ऐसा कर दो अल्लाह पाक। सही, मैं भी रूल कर सकता, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। कुर्सी बदलनी पड़ेगी, वो 5 मरले के मकान में आके रहना शुरू कर दे। और ये जो 300 केनाल का घर है ना, ये पहाड़ी पे बना है, तो बाबर अवान भी को 300-400 साल पीछे चले जाते हैं। अल्लाह। तो वो इस दौर में रहना ही नहीं चाहते। आज हमने उन इंसान को बुलाया है कि जिसने अपनी पूरी जो है नी अपनी सब कुछ अपनी पार्टी को दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के हमारे रहनुमा साईं सिद्दीकुल फारूक साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, सदर साहब ने ये जो तकरीर की है, इसके बाद अगर आप क्या कहते हैं कि इनको BNN में अगर हम दावत दें तो क्या इनको हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? पहले सदर साहब अगर आपके पास आ गए तो जो थोड़ी बहुत बैटरी उनकी रहती है आप वो भी उड़ा देंगे। प्यार से रखेंगे, हमारे यहाँ गेटअप तो करेंगे, आप उनको तहरीरी तौर पर एक मुआहदा उनके साथ लिखें। वही तो कह रहा हूँ, दोबारा देख रहे हैं हमें। नहीं, आप लिखें, तहरीरी तौर पर उन्हें मुआहदा लिख के दें। अच्छा, तो शायद वो माने। लेकिन अल्लाह अगर आपने भी कह दिया कि मुआहदे तो कुरान और हदीस नहीं होते, फिर क्या होगा? और आपने मुआहदा तोड़ दिया। हम नहीं सही, हम अल्लाह माफ करे, गरीब आम आदमी, हम तो हमारे लिए कुरान हदीस तो सब कुछ है भाई। अच्छा, अच्छा, गरीबों के लिए हम तो गरीब आदमी भाई। हम तो भाई मैं तो बच्चा हूँ सही, छोटा सा, मुझे तो कुछ पता बहरहाल फिर ये उन्हें यकीन दिला दें कि जनाब हम आपसे जो मुआहदा करेंगे हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ के मानेंगे, आमीन, और आपको हम तंग नहीं करेंगे। तो फिर शायद आपके पास आ जाए। इधर ही दुआ करवा लेते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं बैठे हैं, इस्लामाबाद के शहर में बैठे हैं। इधर से मेरी मैं समझता हूँ आवाज़ भी पहुँच रही है ऐवान सदर में। फैसल मस्जिद भी करीब है। फैसल मस्जिद भी करीब है। अल्लाह अल्लाह तू सदर के दिमाग में ये जो भी इन्होंने कहा ये बात डाल दे। अल्लाह उनको तौफीक दे कि ये आ जा, मैं उनकी जगह आ जाऊँ। ऐसा कर दो अल्लाह पाक। सही, मैं भी रूल कर सकता, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। कुर्सी बदलनी पड़ेगी, वो कोई बात नहीं, हम जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं ना, उसमें क्या है ऐसा? उसमें कोई गड़बड़ है, नहीं कर, यकीन कर। वो सुना है जो बैठ रहा है चिपक रहा है। चलो हम अपनी कुर्सी लेकर जाएंगे। बस ठीक। अच्छा सुना है ये शहर रावलपिंडी से भी कुछ लोग पीछे ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लाह, तो कुछ बात मेरे बारे में भी 4 दिन पहले मशहूर हो गया था। अच्छा, वो अखबारों से फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा ये बात मैं अपने सिंधी भाई से करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज चलाओ भाई। आपकी इज्जत है ना, तो बड़ा पूरी दुनिया में हिलरी क्लिंटन झुक के मिल रही है। सिंध से आप इतने माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ आदमी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी इतनी प्यारी मूंछें हैं, अल्लाह खुश रखे। क्या चश्मा है आपका, और टोपी, और ये इतने बाल आपके। बस क्या बताएं। तो पेशकश कर दूं आपके जरिए। हुक्म कर दो, प्लेटफॉर्म ट्रेन का खुला हुआ है। देखें जी, इमरान खान 5 मरले के मकान में आके रहना शुरू कर दे। और ये जो 300 केनाल का घर है ना, ये पहाड़ी पे बना है, ये बेच के तो पार्टी को दे दे। एक शर्त, दूसरी कितनी सादा सी शर्त। हाँ, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं लंदन में, माशाल्लाह, इधर ही आ जाएं। जिन कॉलेजों में मेरे बच्चे पढ़े हैं, स्कूलों में, उनमें वो भी पढ़े। शाबाश सही, आपने तो बड़ा ये सवाल अच्छी शर्त है, बिल्कुल जबरदस्त शर्त ठीक है, आप बिल्कुल जायज वो है। तीसरी शर्त ये है कि भाई ये जो जाली डिग्रियों वाले और ये ऊट पटांग लोग हैं, इनको निकालो। ठीक है ना, पार्टी पाक हो जाएगी, गंदे लोगों को निकालो। बिल्कुल। चौथी शर्त ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने छोड़ो, वरना एस्टेब्लिशमेंट ही टिकट भी बांटेगी। अभी तो आप कहते हो कि हाँ मैं टिकट दूंगा, जो एस्टेब्लिशमेंट बंदे भेज रही है वो टिकट बांटेगी। ये काम छोड़ो सिद्दीकुल फारूक, सीधा तहरीक इंसाफ। इमरान भाई अब फ़ोन करो हमें, मैं इंटरव्यू करने आऊँगा, उसमें आप इसका जवाब मौसूल करवाओ। ये इसी तरह होगा, आप जिस प्लेटफॉर्म से सवाल हुआ है उसी से जवाब दो। मेरा नंबर इस वक्त तेरी टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज़ इसको चेक करके मुझे रब्ता करें। ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे अगला सवाल करते हैं। सही, बाबर अवान के जब भी मैं सोचता हूँ बाबर अवान के बारे में, तो एक चीज़, ये तख्त लाहौर, ये तख्त लाहौर आखिर है क्या? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि तख्त लाहौर है क्या। लाहौर चूँकि अहम शहर भी था, अच्छा, तो यहाँ गवर्नरों और उनके हवाले से तख्त लाहौर की बात होती थी। अच्छा, तो बाबर अवान भी को 300-400 साल पीछे चले जाते हैं। अल्लाह, तो वो इस दौर में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए बस उसको उस वक्त बड़ी मौजें थी ना। मौजें, शालीमार बाग है, मुगलों का दौर है, कहीं अनारकली का जिक्र है। अनारकली का जिक्र जानते हैं अनारकली को? कौन नहीं जानता। सही, बाबर अवान, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मेहरबानी करके मुझसे रब्ता करो। इंटरव्यू मैं ले लूँगा, टाइम निकाल लेऊँगा, और हाँ निकाल लेऊँगा टाइम।
तो उसमें इसका जवाब मौसूल कराओ, ठीक है। बहरहाल सिद्दीक साहब, बहुत मैं समझता हूँ आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत एंजॉय किया आपने, जो है न, आपने जवाब देके अपने जवाबों में हमारे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए सवाल छोड़ दिए। अल्लाह ताला सिंध को आबाद रखे, आमीन अल्लाह ताला KPK को आबाद रखे, आमीन अल्लाह बलूचिस्तान को आबाद आमीन, सुम्मा रखे, आमीन। अल्लाह पंजाब को आबाद रखे आमीन। और अल्लाह पाकिस्तान पे फजल आमीन, करे अल्लाह और पाक करे। आपका प्रोग्राम और तरक्की करे। सुभान अल्लाह। बस हैं, अभी तो जो 2-4 अरब लोग देखते हैं, दुआ करो ये 6-7 अरब सारे ही देखें, बस दुआ आमीन, करो इंशाल्लाह। आमीन। बहरहाल रुको अब लोग, ये थे हमारे साथ साईं सिद्दीकुल फारूक साहब। इंशाल्लाह ताला खैर अगले सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ अगले इंटरव्यू में मैं तुम्हारे साथ मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दे दे। खुदा हाफिज़।